आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे हम बात कर रहे हैं पीजीटी और प्राइमरी शिक्षक भर्ती असम राज्य से निकली है। अगर हम देखेंगे असम पीजीटी टीचर के कुल 1424 पदों पर निकली है और प्राइमरी के कुल 1750 पदों पर यह भर्ती निकली है। चयन आयु फीस सिलेबस तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे भी कोई भी नया नोटिफिकेशन या भर्ती संबंधी या विद्यार्थी हित से कोई भी जुड़ी सूचना नोटिफिकेशन होता है, हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो आशा हम ये करते हैं कि जो भी भाई बहन चैनल पे नए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आप तक ये सूचनाएं सबसे पहले पहुंचती रहे। हाँ, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ठीक है, क्योंकि दिन भर में 2 से 3 वीडियो के माध्यम से हम आपको नई नई शिक्षक भर्ती या दिन भर की पूरी जो जॉब निकली हुई है या आपसे संबंधित होती है वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो चलिए, चयन प्रक्रिया, आयु फीस सिलेबस तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये निकला है, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन एज डिफाइंड आर्टिकल 528 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 1424 वैकेंसीज हैं, जो कि पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट टीचर्स इन द डिफरेंट provincialized secondary schools under the डायरेक्टरेट ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन आसाम इन स्केल 22,000 से लेकर 97,000 इंक्लूडिंग ग्रेड पे ऑफ 11,800। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ग्रेड पे ऑफ 11,800 PM अंडर पे बैंड 3 प्लस अलाउंस और एलिजिबल अंडर रूल्स। तो यहाँ पे आप देखते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज और मीडियम वाइज, कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, द ऑनलाइन एप्लीकेशन टेट कम रिक्वायरमेंट टेस्ट अदर डिटेल्स। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात हम कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें अगर पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी के लिए आपको सब्जेक्ट विथ 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट आपका सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट स्नातकोत्तर या हम कहें आपका पोस्ट ग्रेजुएट 50% मार्क्स होने चाहिए फ्रॉम किसी भी रिकग्नाइज जो यूनिवर्सिटी हैं वहाँ से। बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब बीएड भी होना चाहिए, वो भी इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एनसीटी डिग्री, ठीक है, एनसीटी से होना चाहिए। और यहाँ पे दिया डिग्रीज ऑब्टेन इन द ऑफ कैंपस एंड डिस्टेंस एजुकेशन मोड शैल बी नॉट कंसीडर इनवैलिड। तो डिस्टेंस एजुकेशन वाले जो भी किए होंगे डिग्री, वो यहाँ पे वैलिड नहीं है। ठीक है, द कैंडिडेट शैल बी हैव टू रीड द सेम सब्जेक्ट एज अ वन सब्जेक्ट इन डिग्री। तो जो भी सेम सब्जेक्ट हो उनमें से एक सब्जेक्ट आपका जो हो जिससे आप फॉर्म डाल रहे हैं वो होना चाहिए, ठीक है, डिग्री लेवल में। यहाँ पे अगर एकेडमिक प्रोफेशन क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो इन केस द आसम मीडियम स्कूल एप्लीकेंट मस्ट बी पास HSLC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन असम लैंग्वेज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और या हैव डिप्लोमा असमियास लैंग्वेज इशूड बाई असम साहित्य सभा रीड अप टू द HSLC लेवल इन असम मीडियम स्कूल। ठीक है, इसी तरह इन केस ऑफ द बंगाली मीडियम, इन केस ऑफ द हिंदी मीडियम स्कूल, देखिए बंगाली है, असमिया लैंग्वेज है। यहाँ पे सी अगर आप देखेंगे तो इन केस ऑफ हिंदी मीडियम स्कूल आर द एप्लीकेंट मस्ट बी हैव पास HSLC इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद हिंदी लैंग्वेज से। अगर आप हिंदी से डालना चाहते हैं तो आप हिंदी मीडियम के स्कूल से पास होना चाहिए और हिंदी लैंग्वेज आप होना चाहिए। एंड वन सब्जेक्ट ऑफ एक सब्जेक्ट आपको होना चाहिए HSLC लेवल पे, हिंदी मीडियम स्कूल पे हिंदी आपको एक सब्जेक्ट में होनी चाहिए। जैसे असमिया अगर लैंग्वेज से डाल रहे हैं तो असमिया होनी चाहिए, बंगाली डाल रहे हैं तो आपको HLC में बंगाली होनी चाहिए। उसी तरह हिंदी मीडियम है तो आपकी हिंदी
ज़रूर होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज वन ऑफ द सब्जेक्ट रीड अप टू HSLC लेवल इन, ठीक है। इन केस द बोडो लैंग्वेज इसी तरह बोडो, इसी तरह अगर आप इंग्लिश से डालना चाहते हो तो इंग्लिश भी आपकी होनी चाहिए 12वीं में, ठीक है, इन इंग्लिश स्कूल। तो देखिए फिजिकल फिटनेस, तो इसमें फिजिकल लिखा दे रहा हेल्थ बहुत मेंटली ना हो, फिजिकल फिटनेस ठीक हो, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखें जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का सिलेक्शन क्राइटेरिया है तो इसमें 140 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें 140 में पेडागॉगी 50 मार्क की होगी, अबाउट आसम एंड द पीपुल ऑफ 50 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 30, जनरल स्टडीज करंट अफेयर 10 मार्क्स, एनसीसी स्पोर्ट्स फाइन आर्ट्स कल्चर एक्टिविटीज़ को 5 मार्क्स एनसीसी सर्टिफिकेट का मिलेगा, ठीक है। सी का 3 मार्क्स, बी का 3 मार्क्स, ठीक है। चलिए और देखते हैं जो मतलब की चीज़ होगी हम देखें। द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट इन द टेट कम रिक्वायरमेंट टेस्ट शैल बी इन द रेशियो 1:1 द वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इन केस द पोस्ट रिमेन वैकेंट पब्लिकेशन द फर्स्ट मेरिट लिस्ट पर द रेशियो 1:1 then maximum 2 more numbers merit list will be published. There are separate merit list subject wise, subject wise इसमें सेपरेट दिया जाएगी। अगर और देखें इसमें जो आपके लाइक हो, ठीक है। The candidate have been give choice district per district as per district drop menu provided during online application। जब भरेंगे तो सब चीज़ आपको यहाँ पे बताएगा। अगर हम एज की बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम एज की बात करें तो यहाँ पे एज आप देख सकते हैं 21 साल से 38 साल तक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 21 ईयर एज नॉट मोर देन 38 ईयर्स फॉर ओपन कैटेगरी। यूआर के लिए 21 साल से 38 साल, इसी 40 साल एक्स सर्विस मैन, इसी ओबीसी एससी को जो छूट मिलती है उस हिसाब से वो उनको छूट के हिसाब से वो डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे और चीज़ देखिए, आप एज आयु हो गई, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पासपोर्ट साइज कलर, HSLC मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड प्रूफ, ठीक है, डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे। और फिर HSLC मतलब वही HSLC मार्कशीट, एडमिट कार्ड, एज प्रूफ हाई स्कूल की हो गई, HSLC इंटर की हो गई मेरे ख्याल से मार्कशीट, अब बैचलर डिग्री, फिर मार्कशीट तो जैसे जिस सब्जेक्ट का आप डाल रहे हैं तो हाई स्कूल में वो एक सब्जेक्ट आपके होना चाहिए जैसे इसमें बताया गया, ठीक है। फिर जैसे मार्कशीट सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री का मार्कशीट सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का, बीएड का, ठीक है। हायर एजुकेशन जो है, अगर आप कास्ट जो भी हो, आप हैं SC ST OBC MOBC जो भी हो वो आप जरूर लगाइएगा। स्कैन सिग्नेचर, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन, तमाम वो चीज़ हैं जो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद मार्कशीट, BA BCom MA जो भी हो, HLC HSC BA BSc जो भी दिया गया BEd, ठीक है, वो चीज़। अब हम लोग देखेंगे प्राइमरी का, ये हमने PGT का देख लिया, ठीक है। ये देखिए प्राइमरी का ये है जो प्राइमरी से निकली हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ से आप देख सकते हैं 1750 पोस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1750 जो पोस्ट असिस्टेंट टीचर, साइंस टीचर, हिंदी टीचर और यूपी स्कूल अप स्कूल, ठीक है, ये जो निकली हुई है। तो यहाँ से हम लोग देखते चलते हैं जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है हर उनकी अलग अलग सीटें हैं वो जो इसमें दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर आप सैलरी की बात करें तो यहाँ पे पे बैंड दिया गया है 14,000 से 70,000 पर फर्स्ट ग्रेड पे एंड अलाउंस। द असम सर्विस अगर देखें अमेंडमेंट जो दिया गया उसके हिसाब से।
और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दिया गया है डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन आसम रिजर्व राइट टू कैंसिल फॉर पोस्टपोन द रिक्वायरमेंट, ये दिया जाता है, कभी भी कैंसिल किया जा सकता है, वो किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द कैंडिडेट हु हैव पास्ड, ये असम टेस्ट, कैंडिडेट को असम टेट होना चाहिए, ठीक है, या फिर सी टेट पास होना चाहिए, अपर प्राइमरी विल बी एलिजिबल अप्लाई, असम टेट पास हो या सी टेट पास हो, ठीक है। लैंग्वेज 1 के लिए और लैंग्वेज 2 के लिए अगर आप असम टेट हैं या सी टेट पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एज अगर देखें तो 18 से 40 साल तक यहाँ पे एज दी गई है, और उसके बाद जो कैटेगरी जिनको छूट मिली है उनको छूट के हिसाब से है। 1 जनवरी 2023 से मेरे ख्याल से एज की वो जो एज है वो मानी जाएगी, ठीक है। चलिए और हम लोग देख लेते हैं जो काम की यहाँ पे चीज़ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आप इस पर एक्सेप्ट होगा, तो इसके लिए आप ये वेबसाइट पर जा सकते हैं dee.awesome.gov.in पर, यहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म 2 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, 2 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 10 बजे से, और 2 फरवरी 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए डिजी लॉकर ऑनलाइन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट सबमिटेड द कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड द हेल्प ऑफ डिजी लॉकर, डिजी लॉकर से आप जो है अपने भर सकते हैं, ठीक है। आप चलिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। असिस्टेंट टीचर ऑफ अपर प्राइमरी स्कूल, इसके लिए आपके पास हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएट फ्रॉम यूजीसी यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा डीएलएड होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, या बैचलर ऑफ एजुकेशन या बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। असम टेस्ट या सी टेट होना चाहिए प्राइमरी स्कूल के लिए। अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट है आपका सी वाला तो 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर बी वाला है तो 3 मार्क्स मिलेंगे, अथवा 5 मार्क्स आपको पार्टिसिपेट अचीवमेंट ऑफ स्पोर्ट नेशनल स्पोर्ट अगर आपके पास है तो उसमें मिलेंगे। इसी तरह कोई भी कल्चरल एक्टिविटी है उससे मिलेंगे, ठीक है। तो मार्किंग ऑफ वेटेज में 5% मार्क्स सिक्योर हायर एजुकेशन के, 5% ग्रेजुएशन के, जिसमें आपको डीएलएड और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड और बैचलर ऑफ एजुकेशन, इसमें बीएड एग्जामिनेशन और डीएड स्पेशल इसी तरह जो दिया गया है, ठीक है। 80% मार्क्स टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अपर प्राइमरी, तो वो 80% मार्क्स जो आपको मिलेंगे आपको वो मिलेंगे टेस्ट से, ठीक है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा जो 80% मार्क्स मिलेगा, ठीक है। 5 मार्क्स इसमें मैक्सिमम दिया गया है, ठीक है। इवन द कैंडिडेट पॉसिबल ऑल 3 क्वालिफिकेशन अचीवमेंट्स, ठीक है। चलिए आगे देखें। साइंस टीचर अपर प्राइमरी स्कूल के लिए इसमें देखिए हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी बीएससी यूजीसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। असम टेट सी टेट होना चाहिए, वैसे ही सेम इसमें भी दिया गया है, ठीक है। और आप यहाँ पे नीचे देखें हिंदी टीचर के लिए प्राइमरी स्कूल के लिए इसी तरह सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी ग्रेजुएट आपको हिंदी सब्जेक्ट से होना चाहिए, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन असम टेट और सी टेट अगर आपका है तो आप ज़रूर इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पे स्केल 14,000 से 70,000 प्लस गेट पे अलाउंस जो भी मिलेगा आपका, ठीक है। और आप देख सकते हैं ओनली कैंडिडेट क्वालिफाइड जो भी इसको फॉर्म को भरेंगे, तो जो भी कैंडिडेट होंगे असम टेट हो सी टेट हो वही कैंडिडेट इसको भर सकते हैं, ठीक है। चलिए जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें दिए गए सिलेक्शन प्रोसेस, द सिलेक्शन प्रोसेस कैंडिडेट सैलरी, इसमें जो क्या लिखा रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन मिलेगा जैसे पासपोर्ट साइज़, जो ओबीसी एससी पीडब्ल्यूएसटी ओबीसी जिनको तो रिजर्वेशन को मिलेगा उसी आरक्षण उसी कैटेगरी के लाभ से मिलेगा, तो उनको भी वो प्रमाण पत्र उनको चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन,
डीएड, बीएड, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, कास्ट सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट सपोर्ट, परमानेंट रेजिडेंट, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो चीज़ बताई ये सब आपके पास होनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 2 जनवरी से फॉर्म मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाएगा, 2 फरवरी तक होगा, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी भाई को ऐसी जानकारी के लिए, ऐसी सभी भर्ती संबंधी न्यूज़ों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जिससे आपको सूचना मिलती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नहीं।